हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त हो। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल का नाम तो आप जानते हैं, श्वेता अमित लाइफ स्टाइल। और अभी सुबह शाम का टाइम है, शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ना ये आए थे तो साइड पे आपको पता ही है कि थोड़ा कुछ टेंशन चल रहा है। वो मैं जैसे रोना नहीं रोना रहता है मुझे, क्योंकि बहुत लोग को देखते हैं कि रोते हैं, वो मुझे नहीं रोना है। तो हाँ, थोड़ी सी टेंशन थी तो वही बातें बता रहे थे वो साइड का। तो मैं भी इनको समझा ही रही थी कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, बस थोड़ी प्राइवेट सेक्टर में तो होते ही रहते हैं, ऐसा कुछ है। और अगर रिलीव हो जाएगा तो ज़रूर बताऊंगी, ये भी आप समझ लो। ऐसे भले नहीं बता रही हूँ, लेकिन रिलीव हो जाएगा वो टेंशन तो मैं बताऊँगी। तो अभी देखिए, मैं मिठाई और पानी दे रही थी कि आप खा लो, क्योंकि ये मिठाइयाँ दिवाली से पड़ी हुई हैं, सूखी हैं, काजू कतली, तो काफ़ी दिन तक रह जाता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़े से बर्तन थे तो वो भी सोची क्लीन कर दूं। और इनसे मैं पूछ रही थी कि जी के वो खा लोगे पत्ते के पकौड़ी वाला, क्योंकि उस दिन मेरे बनाया था। तो अभी सुबह से शाम तक, तो शाम को इन्होंने वही बात कर रही थी कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, उसके लिए तो बस पहले मैंने ये धुला मेनबत कढ़ाई, क्योंकि पकौड़े हैं तो कढ़ाई के अलावा किसी में नहीं बनेगा। तो मैंने तवे को चढ़ा दिया है। उसके बाद वो बैटर मैंने निकाल दिया है जिसमें मैंने डाला था। आपको पता ही है, कल के ब्लॉग में आप देख लीजिएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, वो ब्लॉग में चने की दाल और चावल को मैंने भिगा के रखा था, उसमें लहसुन और मिर्चा डालकर मैंने पीस दिया था। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेल में डाल रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लाल मिर्ची पाउडर डालना नहीं है, क्योंकि मैंने वो डाला है अपना इसमें अच्छे से थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी गीली हो गई थी, मैंने रख दिया था ना, इसलिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बेसन और हल्दी और नमक डाल करके मैं इसको मिला दूँगी अच्छे से। देखिए, अभी पानी पकौड़ी भी बहुत अच्छे से तलेगी। उसके बाद फिर लग रहा था कि बाइंडिंग थोड़ा कम है, तो फिर मैंने थोड़ा सा और है, वो एकदम बन के तैयार हो गया। और मैं पकौड़ी एकदम तलूँगी नहीं, क्योंकि पत्ते की चीज़ें होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल सोखता है। और आप लोग जानते हो कि मैं थोड़ा सा तेल कम यूज़ करती हूँ। तो अभी देखिए, फटाफट मैंने डाला है 2 चम्मच तेल, उसमें अपना हिला दिया कढ़ाई में, और गर्म हो जाए तो ऐसे ऐसे टिक्की बना के आप सेक दो। मैं 6 पकौड़ियाँ बनाऊँगी। 6 पकौड़ियाँ इनफ हो जाएंगी मेरे लिए, क्योंकि मेरा बेटा खाएगा कि नहीं खाएगा अभी कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए आलू का पराठा रखा हुआ है। तो शायद वही वो खाए, ये ना खाए, क्योंकि हम जानते हैं ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो थोड़ा बहुत खाएगा, नहीं तो उसके लिए रख देती हूँ। तो मैंने बस इतना ही बनाया, चाय के साथ तो इनफ होगा। तो इसको मैंने ढक दिया मीडियम लो फ्लेम पे रख करके। फिर मैं इधर आ गई चाय बनाने के लिए, और चाय बनाऊंगी, क्योंकि ये ढका रखा कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा एक बार बनने में इसको, क्योंकि इसको ढक के आप छोड़ दोगे ना तो काफ़ी देर तक ये पकेगा। तो अभी देखिए, मैं दूध लेकर आ गई, फटाफट से दूध मैंने डाला। और चाय बिना पिए तो मन नहीं भरता है, बिना चाय तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जग सूना है चाय के बगैर। तो मैं कहीं चली जा रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, तो अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग में ये आ गया था। तो अभी उसके बाद चलिए, कोई बात नहीं, और बातें तो हो गई ही हैं। तो देखिए, इसको पलट पलट के ना आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देर पर, थोड़ा सा भी 1 बूंद और तेल डालूंगी, 1 बूंद नहीं, बस 1 ढक्कन ही तेल मैंने डाला है। अब इसको ऐसे ही फिर से ढक दीजिए पलटने के बाद है। ये तेल ना इसको सोख भी लेगा और इसको कुरकुरा भी थोड़ा कर देगा, और पकने में भी थोड़ा सा सहायता करेगा। इसको देखिए 10 से 15 मिनट इसी तरह पलट पलट के आपको सेकना होगा। तो इसमें सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने चाय को हटा दिया, और ये बन के मेरी तैयार हो गई थी पत्ते की पकौड़ी। पालक के पत्ते की पकौड़ी है, पत्ते की पकौड़ी नहीं है। मैंने उसी तरह बनाया है पत्ते की पकौड़ी, पालक के पत्ते की पकौड़ी। अब टेस्ट की बारी आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया तो हरी धनिया की चटनी थी मेरे पास, तो मैंने भी उसको सर्व किया है। और अब मैं इनसे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है। तो पहली बार खा रहे थे तो यही बता रहे थे, नहीं छूता, अच्छा है, खाया जा सकता है, दोबारा तिबारा, मतलब कि खाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तब बना दूँगी, क्योंकि पालक की खाते नहीं, ये वाली पालक उनको गैस बहुत ज़्यादा बनाती है, तो अभी खाते नहीं हैं। क्योंकि कुछ नाश्ते में मिलता है ना, तो ऐसे होता है कि अच्छा लगता है बनने में अभी। तो मैंने वही देखिए, मेरा पालक वो आलू का पराठा खा रहा है बैठ के। अब वो ये नहीं खा रहा था, तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। एक बार पूछे कि कैसा बना है, फिर मुझे भी लगा कि अच्छा बना है। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, आराम की, मतलब कि थोड़ी देर बातें की, और बाबू को थोड़ा सा पढ़ाया। और अभी मैं किचन में आ गई फटाफट से, क्योंकि मुझे बनाना था, क्योंकि हैवी हो गया था सब कुछ, नहीं तो तहरी बनाने का बड़ा मन कर रहा था मुझे। तो इसमें मेरे पास न्यूट्रीला नहीं था, तो मैंने आलू, गोभी और सब तहरी की तैयारी कर दी। इधर मैंने पराठा बना दिया। पत्ते की पकौड़ी का थोड़ा सा बैटर रह गया, तो मैंने सोचा पकौड़ी बना दे, लेकिन फ्रीज से निकाल के ना लहसुन मिर्चा रखा था, तो उसका अजीब सा हो गया था। तो मैंने उसको कढ़ाई में डाला, लेकिन उसके बाद कढ़ाई में ही वैसे ही छोड़ दिया। उसको मैं फेंक दूँगी अभी के अभी, थोड़ी देर में, जब मैं सब कुछ कर लूँगी,
क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो खाने लायक बचा है। तो मैं जब मुझे थोड़ा सा भी शक होता है ना कि कुछ चीज़ें बेकार हो गई हैं, क्योंकि इन बेकार नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि जब नहीं खाने का मन होता बेकार। देखिए मैंने अभी तेल में तेज़पत्ता, लाल मिर्ची और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए। देखिए वो कढ़ाई में देख रही थी मैं, और उसके बाद थोड़ा सा लगा कि खा लिया जाएगा, लेकिन फिर मैंने बाद में कहा कि नहीं खाते हैं। तो फिर देखिए प्याज मैंने डाल दिया है, अच्छे से मैं 2 मिनट भूनूंगी। और गोभी और आलू को मैंने वो रख दिया है, थोड़ा सा उनका गर्म पानी में सोख करके रख दिया था गोभी को, वो पड़ गया तो उसको मैं डालूंगी फटाफट से। और इसको थोड़ा सा मुझे तीखा बनाना था, स्पाइसी, क्योंकि मैं इसके साथ ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चटनी है उसके साथ ही काम चलेगा। तो देखिए मैंने हल्दी, नमक डाल रही हूँ और धनिया पाउडर 1-2 चम्मच डाल दूँगी। फिर गरम मसाला मैं अच्छे से डाल रही हूँ, और मिर्च भी मैंने 5-6 मिर्च डाल दी है, क्योंकि खाना है इसको डालूँगी। तो फिर उसके बाद मैं टमाटर और धनिया डाली, मैंने 2 टमाटर काट के डाला, क्योंकि अब खट्टा नहीं होता। देखिए मुझे लग रहा था ना कि वो ख़राब हो गया, तो मैं इसको किनारे निकाल रही थी प्लेट में निकाल के मैं बाहर कर दूँगी फेंकने के लिए। अभी फेंक दूँगी जब तक मेरी कुकर और ये सब किचन का काम निपट जाता है, तो मैं इसको फेंक भी दूँगी। तो देखिए 10 मिनट मुझे भूनने में लगा है। मैं चावल को भुनी हूँ, और भुनने के बाद मैं इसको बैठा देती हूँ, और ये सीटी लग जाता है। मुझे सब काम मुझे अकेले करना पड़ता है, तो मैं टाइम पे ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए। तो देखिए सीटियों के लिए मैंने उसको लगा दिया। तब तक मैंने सब उसको खाली करके रख दिया एक प्लेट में, जिसको मैंने बाहर फेंकना है बाकी सामान के साथ। तो फिर इसको फिर वहाँ पे ना गाय वाय आती है ना, तो खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने सीखा है एक बात कि गाय सीखी है मैंने एक बात कि अपना जो हरी चीज़ें होती है ना, वो आप कचरे में मत डालो, किसी को खिला दो। तो यहाँ गाय वाय आती है तो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पे देख रही हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक ये सब चलाते हैं, तो देखते हैं कि इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाती है। तो देखिए उधर तक मेरी सीटियाँ भी बच गई, और मैं तैयार हो गई बाहर निकलने के लिए। मैंने इनसे कहा कि मैं जा रही हूँ बाहर, फेंक के आती हूँ। तो फटाफट से मैंने बाहर, सामने ही है वो फील्ड, तो मैंने उसको बाहर फेंक के आया। बर्तन जो था वो लगे हाथ धुल करके मैं वॉश करके आ जाऊँगी। और उसके बाद बस कुछ किचन के रात के काम हो गए हैं ना, तो धनिया की चटनी, और ये मेरी सिंपल सी धनिया की चटनी और तहरी, इस पर ऊपर घी पड़ी हुई थी। घी के साथ तो तहरी लाजवाब लगती है। और फिर अब मैं आपको मॉर्निंग का दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बाद बस खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे बस। और देखिए मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे मेरा, आओ आओ क्योंकि वो नहीं खाते। फिर यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो गया था, मॉर्निंग में बज गए थे 6:30। तो मेरे बेटे का हम लोग 6 बजे उठ गए थे, तो ब्रश वगैरह कर लिए। ब्रश करके हम लोग चाय नहीं पीते, हम गर्म पानी 1 गिलास पीते हैं, और ये भी पीते हैं। ये अपना फ्रेश होकर सेविंग कर रहे हैं। अब मैं अपने बेटे का कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि पानी गर्म नहीं हुआ था नहाने का। तो मैंने इनसे कहा कि आप बैठाए नहीं थे, क्योंकि बैठाना भूल गए थे, मतलब कि इमर्शन रॉड लगाना भूल गए थे, जिसके कारण मुझे दिक्कत हो गई थी। तो बेटे को फटाफट से इसके बाद मैं तुरंत ही ब्रश करा दूँगी। ब्रश के लिए मैंने सेव रख दिया था बेसिन पे, इसका ब्रश और अपना टंग क्लीनर। तो ये बेटा जाके अपने तुरंत ही खुद ही ब्रश कर लेगा। तब तक मैं ड्रेस भी प्रेस करके मैं फटाफट इसके साथ में चली गई बेटे को नहला के मैं आ गई। विंटर का ड्रेस मुझे लेने हैं, मुझे 1-2 दिन में लेने, क्योंकि अब इसको ठंड काफ़ी लग रही है। सुबह में कम से कम फुल कपड़े पहनेंगे ना, तो अंदर इनर पहन लेगा तो भी काफ़ी काम चलेगा। तो अभी तो ड्रेस तो ऐसे ही चल रहा है, तो आज मैंने पहना के भेजा, इसको रेडी किया फटाफट। क्योंकि आजकल क्या है कि मेरे हस्बैंड और मैं इनको तनुष को 8:05 तक स्कूल से मतलब स्कूल पहुंच जाना है इनको, और उनको ऑफिस चले जाना है 8:30 बजे तक। तो फिर इसके कारण जिसका भी असर, किसी का भी असर पड़ता है हाउसवाइफ की रूटीन पर, क्योंकि उनको टाइमली भेजना हाउसवाइफ की ही प्रायोरिटी होती है। तो मैं इन पे गुस्सा भी कर जाती हूँ, उठो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अभी देखिए फटाफट से मैं आलू छिल रही हूँ, क्योंकि मैं आलू छिल करके मैं ना आलू सोया की सब्ज़ी बना लूँगी एकदम अच्छे से। क्योंकि आलू सोया की इसलिए बनाऊँगी सब्ज़ी, बता रही हूँ कि आलू सोया की इसलिए बनाऊँगी क्योंकि इनको आज था गुरुवार का दिन, हाँ। तो आलू सोया का बना लूँगी, तो ये सुबह भी खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे, मतलब कि ये लोग सुबह और दोपहर दोनों टाइम खा लेंगे। तो देखिए मैंने मेथी और मिर्ची का तड़का दिया। लहसुन भी डाल सकते थे, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं लहसुन डालूं। तो इधर देखिए मैं पानी फिर से गर्म करी, क्योंकि मुझे पानी पीने का मन कर रहा था। क्योंकि एक बार पीने के बाद मैं सुबह में गर्म पानी ही 80% पीना चाहती हूँ। मुझे गले में टांसिल भी नहीं उभरती है और बहुत कुछ राहत रहता है इससे। तो देखिए मैंने डाल दिया था। फिर इधर मैं सोया लेकर आई, तो उसको धुली और अच्छे से प्लेट में काट रही हूँ, क्योंकि सोया सूख चुका था, थोड़ा सूखने की तैयारी में था। तो मैंने कहा कि उसको काटने में महीनता लगेगा, तो फिर इनके वही बना देना। तो सोया की फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आलू सोया की बना दीजिए, तो नमक हल्दी डाल के फिर सोया आपके पास जितना आपको जानने का मन करे आप उतना डाल दो।
तो मैं सुबह उतना डाल दी, मेरे पास ज़्यादा और मैं डाल देती, लेकिन अभी हरा नहीं था ना तो सूख गया था तो कम लग रहा था, नहीं तो वो ज़्यादा ही था सुबह इसमें, वो दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने छोटे वाले गैस पे लगाया और फटाफट से मैं पराठे सेक लूँगी। सुबह का तो मैं इतने बजे मतलब कि एकदम नॉन स्टॉप कार्य करती हूँ, तब जाके इन लोगों को प्रॉपर टाइम पे भेजना होता है। जैसे किसी की मैं हेल्प भी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड क्या हेल्प करेंगे, वो इतना हेल्प इस सब चीज़ों में नहीं कर पाते। बाकी देखिए मेरे बेटे का टिफ़िन भी बन गया था और सब कुछ हो गया था तैयारी, चाय भी बन गई थी। तो अभी देखिए टिफ़िन बेटे के भी पैक कर रही हूँ और टिफ़िन इनका दे दी थी, क्योंकि इन लोगों की सब्ज़ी वगैरह की निकाल के मैंने वहाँ पे रख दिया था। बाकी इसका टिफ़िन था और चाय मैं गर्म कर रही थी और चाय फटाफट छान करके मैं आती हूँ कमरे में, क्योंकि इनके बैग में टिफ़िन और लंच बॉक्स सब डालना था और पानी भी लेके जा रही हूँ। और ये सब पानी भी जो फिर उसको खिलाऊंगी वो खाएगा, तो क्योंकि उसको लग रहा था कि आलू सुआ की सब्ज़ी मम्मा कैसा दोगी, तो ये बात सोच रहा था। तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती हमें है। सुबह से देखिए शाम हो गया, अभी और भी है कि मतलब कि इंडियन हाउसवाइफ को परफेक्ट टाइमिंग में किसी को भेज रहा हूँ तो उनके पास टाइमिंग पे, और बच्चे हो ना तो और भी प्रॉब्लम होती है कि घर के गृहस्थी प्रॉब्लम सो अलग और घर के काम सो अलग, वो एक अलग होती है। तो मेरे हस्बैंड देखिए अभी भी उनका चेहरा उदास ही पड़ा हुआ है। हाँ टेंशन है, हम नहीं कहेंगे, टेंशन जब होती है ना तो चेहरा उदास हो जाता है। मैं उनको समझा ही सकती थी। तो अब देखिए मेरे लाड साहब को मुझे शूज़ भी पहनाना है, तो वो अपना मोबाइल, और मैं इनको मास्क ज़रूर पहना रही हूँ, इसलिए पहना रही हूँ कि ठंडी हवा नाक में ना घुसे, नाक में घुसती है तो सर्दी जुकाम होता ही होता है। तो मैं इनको मास्क ठंड में पहनाना शुरू कर दी हूँ कि चलो मास्क पहन के जाया करो। तो अभी देखिए सब लोग तैयार हो गए थे। मैं इनके बैग में वाटर बॉटल और लंच बॉक्स रखती थी, इनकी हैंकी गंदी हो गई थी तो दूसरा मैंने शिफ्ट करके दिया है। ये लोग चले गए, मैं फटाफट से किचन में आई, क्योंकि किचन का सब काम आटा वगैरह हटा के रख दूँगी और परात वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि आज था थर्सडे का ब्लॉग। तो थर्सडे के दिन में एकदम ही सिंपल सा कुछ मतलब कि ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है किचन में, तो किचन की वही डीपली क्लीनिंग नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का गैस तो साफ़ करना ही है जो करना है। बर्तन तो ढेर सारे हो ही जाते हैं, तो बर्तनों का धुलने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। अभी मेरा बर्तन ऐसे होते हैं ना कि फटाफट से आप धुल जाओ तो काम ख़त्म, क्योंकि सब्ज़ी का भी मैंने भगवान सब कुछ कर दिया था। तहरी बच गई थी कल रात की, तो दोपहर में अगर होगा तो ये तहरी खा लेंगे। थोड़ा सा तो बचा है ना, तो उसमें आप कढ़ाई में मैं बताऊँगी वो भी सिस्टम है। तो कढ़ाई में डालिए, थोड़ा सा छीटा डालिए, 2 या 3 चम्मच पानी डालिए उसमें। पानी डालने के बाद आप पानी डालिए और पानी डालने के बाद उसको मीडियम एकदम लो फ्लेम पे 10 छोड़ दीजिए। वो एकदम इतना अच्छे से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है चावल की तरह, मतलब कोई भी चावल का आइटम कि आपको लगेगा कि न्यू ही बन के तैयार हुआ है। तो मैं वो ज़रूर कर देती हूँ। तो अभी देखिए जब वो पूछेंगे तब मैं करूँगी, अभी मैं उसको खाल फिलहाल कुछ नहीं करूँगी, फ्रिज में ही रखा रहेगा, क्योंकि मैं खाने वाली नहीं होती इसलिए डेफिनेटली तो मैं निकाल भी नहीं सकती ना, इन लोग के खाने पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब मुझे किचन में काम तो दोपहर में ही रहेगा, क्योंकि गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी तो बेटा और ये दोनों लोग खाएंगे। मेरा तनुष भी खाएगा, तनुष का नाम मेरा बेटा बोलती हूँ मैं, तनुष है, तो तनुष भी खा लेगा वैसे अपना। तो अभी तो देखिए किचन की सफाई हो गई और किचन भी एकदम क्लीन हो गया। बेडरूम में अब चलते हैं बेडरूम की सफाई करने के लिए। तो बेडरूम की हालत ऐसी हो जाती है, कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि कपड़े प्रेस करके रखूँ। तो अभी देखिए कोशिश तो करूँगी कि आज कर दूँ, लेकिन अब देखिए कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं हो और प्रॉपर डेली रूटीन के काम तो करने ही करने हैं, उससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। वो तो आपको जैसे भी तैसे करना है। तो मैं इसी को थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी ना तो पूरी जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, सब ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप लोग की ख़त्म होती है कि नहीं होती वो भी बताइएगा, क्योंकि एक इंडियन हाउसवाइफ अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो सबकी तबीयत ऐसी ख़राब, मतलब कि तबीयत बेचारी हो जाते हैं लोग की समझ ही भी नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग में लगी हुई है। आप तो क्लीनिंग में लगने के बाद मैं अंदर भी व्यवस्था एकदम सही से रखती हूँ, वैसे ही जैसे पर्दा नहीं था वैसे ही रखती हूँ। लेकिन हाँ, पर्दे लग जाने से क्लीनिंग ज़्यादा दिखती है, साफ़ सुथरा। तो प्रेस भी मैंने वहीं रख दिया है, क्योंकि सुबह बेटे का प्रेस मैंने किया था तो वहीं पर प्रेस था। और अभी कंबल मैं ही ओढ़ती हूँ, मेरा बेटा भी नहीं ओढ़ता है और मेरे हस्बैंड भी नहीं ओढ़ते हैं। तो ठंड बस मुझे ही लगती है ठंड के दिनों में। तो अभी देखिए इसका ना बीच का कल छेद हो गया था और ये चादर से फोड़ने के लिए रखी हूँ कि बिछाना बंद कर दी। तो इसमें काफ़ी बड़ा सा, मतलब कि चीरा इन लोग के पैर से ही लग गया था। थोड़ा इन्होंने किया, बाकी तनुष ने किया। तो मैंने सोचा कि इसको सिल देती हूँ, ओढ़ने के तो काम आ ही जाएगा। तो अभी इसको लगाने बैठी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आजकल ये सुबह ही निकल जा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको करने के चक्कर में बहुत लेट हो ना जाए। मैंने इसको कहा कि इसको छोड़ देते हैं, बाकी का सब काम निपटाते हैं,
फिर मैंने झाड़ू पोछा करके नहाया। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में। सब कुछ पानी वगैरह, छत से पानी भी मैंने भरा, क्योंकि आजकल पानी भी भरने की मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लोग नीचे नहीं हैं। अब इससे काम भी बढ़ ही रहा है मेरा। तो अभी देखिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े प्रेस करके मैं नहा चली जाऊँगी बेटे को लेने। अभी गाउन मैं इसलिए पहनी हूँ क्योंकि मैं नहा के 11:30 बजे निकली, 11:15 बजे निकली। पूजा वगैरह की, पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं अपना ये सब करने के बाद नहीं होता है, टाइम नहीं मिला था कि मैं कपड़ा और भी कोई प्रेस कोई करना था मुझे पहनने वाला कपड़ा, तो इसलिए मैंने प्रेस नहीं मतलब कि किया ही नहीं कुछ भी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ ये वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखा करिए वीडियो। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा न्यू है तो, और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबा दिया। यही होता है इंडियन हाउसवाइफ के साथ, बिना किसी के हेल्प के सुबह से शाम तक करना हर चीज़। तो देखिए अभी मैं तैयार हो गई हूँ बेटे को लेने के लिए। थोड़ा सा बाल बांधूंगी और कपड़ा लगाऊंगी चेहरे पर, बस वही करके मैं बेटे को लेने जाऊंगी। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत लेंथी ब्लॉग हो गया है, क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं यहाँ से कितना, अभी कुछ चीज़ें तो मैंने दिखाया ही नहीं जो मैंने किया है प्रॉपर, क्योंकि सब दिखाने में तो कम से कम आधे घंटे का ब्लॉग बन जाता, क्योंकि मैं नहीं दिखाई हूँ। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। और अभी देखिए मैं कपड़ा बदल करके और मैं चले जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।